shadows creep, whispers of the city see. वहीं दूसरी तरफ क्लेमन अब भी जिंदा था। वह पूरे हौसले के साथ बर्फीले तूफानों को पार करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा था। जेल से भागने के पूरे 9 दिन बाद अचानक उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत पीछे मुड़ा और देखा कि एक स्लेज उसकी तरफ तेजी से आ रही है। क्लेमन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह स्लेज उसके ऊपर से गुजरती हुई आगे निकल गई। कि अचानक क्लेमन की आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ एक सपना देख रहा था। असल में क्लेमन पिछले 9 दिनों से लगातार पैदल चल रहा था और अब उसका सारा खाना भी खत्म हो चुका था। भूख और थकान ने उसके शरीर को बेहद कमजोर कर दिया था, इसलिए आगे बढ़ना उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन फिर भी क्लेमन ने हार नहीं मानी और किसी तरह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ दिन और गुजरते हैं और आखिरकार उसका शरीर जवाब दे देता है। भूख से कमजोर होकर क्लेमन वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आता है तो उसे आसपास से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह ध्यान से देखता है और सामने एक सील नजर आती है। यह देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठती है। क्लेमन तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और पूरी ताकत से निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी और थकान की वजह से उसका निशाना चूक जाता है और वह सील वहां से भागने लगती है। कई दिनों बाद क्लेमन को जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद दिखाई दी थी, इसलिए वह इस मौके को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। वह तुरंत उस सील के पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन दौड़ते समय अचानक बर्फ टूट जाती है और क्लेमन सीधे ठंडे पानी में जा गिरता है। इस हादसे में उसके पैर में चोट भी लग जाती है। फिर भी दर्द की परवाह किए बिना वह किसी तरह बाहर निकलता है और सील का पीछा करता रहता है। अब क्लेमन फिर से निशाना लगाने ही वाला था कि तभी वह सील एक चट्टान के पीछे छिप गई। क्लेमन धीरे धीरे आगे बढ़ा और थोड़ी ही देर में उसने उसे दोबारा देख लिया। इस बार वह पानी में कूदने ही वाली थी। उसी पल क्लेमन ने अपनी आखिरी गोली चला दी। किस्मत से वह गोली सील को लग गई। ये देखते ही क्लेमन खुशी से झूम उठा क्योंकि अब सफर के दौरान उसे खाने की चिंता नहीं करनी थी। कई दिनों बाद क्लेमन ने पेट भरकर खाना खाया, थोड़ा आराम किया और फिर अपना लंबा सफर दोबारा शुरू कर दिया। इस पूरे सफर में वह बिल्कुल अकेला था। उसके चारों तरफ जहां तक नजर जाती बस सफेद बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। ऐसे माहौल में इंसान की मानसिक हालत भी बिगड़ सकती थी, इसलिए क्लेमन खुद से बातें करता रहता और बार बार खुद को हिम्मत देता ताकि वह हार न माने और आगे बढ़ता रहे। वह हर समय अपने कंपास से रास्ता भी देखता रहता था ताकि इस बर्फीले इलाके में कहीं भटक न जाए। इसी तरह दिन गुजरते गए और देखते ही देखते पूरे 2 महीने बीत गए। 2 महीने लगातार चलते रहने के बाद अचानक क्लेमन को उस सफेद मैदान के बीच एक छोटा सा पेड़ दिखाई देता है। यह नजारा देखते ही वह खुशी से भर जाता है। वह दौड़कर उस पेड़ को गले लगा लेता है। दरअसल यह पेड़ एक निशानी था कि क्लेमन आखिरकार उस अंतहीन बर्फीले मैदान को पार कर चुका है और अब उसके आगे जंगल शुरू होने वाला है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा क्लेमन ने सोचा था। अब बर्फ का अंतहीन इलाका खत्म हो रहा था और सामने घना जंगल शुरू हो चुका था। इतने लंबे समय बाद बर्फ से बाहर आकर वह बेहद खुश था। उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और कई महीनों बाद पहली बार सुकून से सो गया। लेकिन अगला दिन उसके लिए कैसा होने वाला था यह कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ वार्डन अब भी क्लेमन की तलाश में लगा हुआ था। उसने अपनी सर्च पार्टी को आदेश दिया कि 500 किलोमीटर के दायरे में हर जगह उसकी तलाश की जाए। उधर क्लेमन जंगल के अंदर से आगे बढ़ रहा था कि अचानक वहां एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ तक जड़ से उखड़ कर गिरने लगे।
शक में उसने क्लेमन पर हमला कर दिया और उसे जोर से धक्का दे दिया। क्लेमन गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब क्लेमन को होश आता है तो वह देखता है कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वह जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर चढ़ रहा था एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया। उसी वक्त वह पेड़ जो पहले से कमजोर था बीच से टूट गया और क्लेमन नीचे गिर पड़ा। अब क्लेमन को लगा कि शायद उसकी मौत तय है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। क्लेमन ने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि कुछ भेड़िए मरे पड़े हैं। Oh, loved it. Oh, what's that? Wow, found everything. Only on Android. हेलो रोनिका, कहाँ हो तुम? तुम्हें किडनैप करने की तैयारी कर रही। मौत तय है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। क्लेमन ने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि कुछ भेड़िए मरे पड़े हैं और बाकी भाग चुके हैं। दरअसल उस इलाके के कुछ शिकारी वहां आ पहुंचे थे और उन्होंने ही उसकी जान बचाई थी। वे क्लेमन को अपने गांव ले गए, जहां गांव वालों ने उसका इलाज किया। बरसों की मुश्किलों और संघर्ष के बाद आखिरकार क्लेमन एक इंसानी आबादी तक पहुंच चुका था। लोगों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह कई दिनों तक उस गांव में रुका और गांव वालों ने उसकी खूब सेवा की। एक दिन गांव में एक चिट्ठी पहुंचती है। वह किसी और की नहीं बल्कि उसी जेल के वार्डन की होती है। उस लेटर में लिखा था कि एक जर्मन सैनिक जेल से फरार हो चुका है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो उसे गद्दार माना जाएगा। ये खबर सुनते ही क्लेमन समझ गया कि अब यहाँ रुकना गांव वालों के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए मजबूरी में उसे यह गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वह यहीं रहता तो वार्डन गांव के लोगों को भी सजा दे सकता था। जाने से पहले गांव वालों ने उसकी मदद के लिए उसे खाने पीने का सामान और एक शिकारी कुत्ता दे दिया। अब इस लंबे सफर में क्लेमन अकेला नहीं था, वह कुत्ता उसका साथी बन गया था। इसलिए उसे अब पहले जैसा अकेलापन महसूस नहीं होता था। दोनों कई दिनों तक साथ साथ चलते रहे। इसी दौरान रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री दिखाई दी। कुत्ता खाने की तलाश में उसकी तरफ दौड़ पड़ा। यह देखकर क्लेमन भी अपने कुत्ते के पीछे पीछे फैक्ट्री के अंदर चला गया। फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे वर्करों ने क्लेमन को पहचान लिया और उसे सीधे मालिक के पास ले गए। वहां क्लेमन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी हालत और संघर्ष सुनकर सबको उस पर तरस आ गया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली एक ट्रेन में बैठा दिया। क्लेमन बेहद खुश था, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वह जल्द ही अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि फैक्ट्री के मालिक ने उसकी खबर वार्डन तक पहुंचा दी है। उधर वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले ही क्लेमन ने दूर से रूसी सैनिकों को देख लिया। मौका मिलते ही वह चलती ट्रेन से कूदकर भाग निकला। बदकिस्मती से सैनिकों की नजर उस पर पड़ गई और वे उसके पीछे दौड़ पड़े। क्लेमन तेजी से पटरियां पार करता है। तभी अचानक वार्डन उसके सामने आ खड़ा होता है। यह देखकर क्लेमन घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी बरसों की मेहनत यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी पल उसका कुत्ता वार्डन पर झपट पड़ता है और उसे काट लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर क्लेमन फिर से भाग निकलता है। पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। जब क्लेमन मुड़कर देखता है तो उसका कुत्ता जमीन पर मरा हुआ पड़ा होता है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वह रुकता नहीं। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार वह एक पुल पर चढ़ता है और नीचे से गुजर रही ट्रेन के ऊपर कूदकर वहां से निकल जाता है। इस तरह एक बार फिर वह वार्डन के हाथों से बच निकलता है। दिन गुजरते गए और क्लेमन धीरे धीरे इस लंबे सफर में आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते साल 1922 आ गया। अब उसे जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। उस समय वह सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में इधर उधर भटक रहा था। मेले में तरह तरह की खाने की चीजें लगी हुई थी। उसका मन तो बहुत था कुछ खाने का, लेकिन उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। इसलिए वह मन मारकर आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो मेले में पैनकेक बेच रही थी। क्लेमन उन्हें देखता रहा, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वह चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी उनमें से एक लड़की को उस पर तरस आ गया और उसने पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़कर क्लेमन को दे दिया। पहले तो क्लेमन को थोड़ा अजीब लगा, फिर उसने मुस्कुराकर उनका शुक्रिया किया और वह पैनकेक खा लिया। उसी मेले में एक अमीर आदमी भी मौजूद था जिसने यह सब देख लिया था। बाद में क्लेमन एक चर्च में गया और वह आदमी भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। दरअसल वह आदमी भी कभी एक कैदी रह चुका था, इसलिए उसने क्लेमन को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसकी मदद करने का फैसला किया। वह उसे अपने घर ले गया, जहां कई सालों बाद क्लेमन ने शेव की और अपने पुराने रूप में लौट आया। इसके बाद उस आदमी ने उसे एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वह रूस की सीमा पार करके जर्मनी पहुंच सके। क्लेमन उसके इस एहसान से बेहद खुश हुआ। शुक्रिया अदा करने के बाद वह रूस और जर्मनी की सीमा की ओर निकल पड़ा। कुछ हफ्तों बाद आखिरकार वह बॉर्डर तक पहुंच गया। वहां मौजूद रूसी सिपाही को उसने अपना पासपोर्ट दिखाया। उस वक्त क्लेमन के दिल में डर था कि कहीं सिपाही उसे पहचान
सिपाही ने बिना शक किए उसे बॉर्डर पार करने की इजाजत दे दी। यह सुनकर क्लेमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह चाहकर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया। आखिरकार क्लेमन उस पुल तक पहुंच गया जिसे पार करते ही वह अपने देश जर्मनी में पहुंचने वाला था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह पुल के आधे रास्ते तक पहुंचा, अचानक उसकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ी। उसने आंखें खोली और सामने वार्डन खड़ा था। क्लेमन ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा और तब उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी रूस की जमीन पर ही है, यानी वार्डन चाहे तो उसे इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता था। यह सोचकर क्लेमन का दिल टूट गया, क्योंकि उसे लगा कि इतने सालों की उसकी सारी मेहनत अब यहीं खत्म होने वाली है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद क्लेमन को भी नहीं थी। वार्डन धीरे से एक तरफ हट गया और उसने क्लेमन को आगे जाने की इजाजत दी थी। पहले तो क्लेमन को यकीन ही नहीं हुआ, फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। दरअसल वार्डन क्लेमन के जिंदा रहने के जज्बे और उसकी बहादुरी से प्रभावित हो चुका था, इसलिए उसने उसे गिरफ्तार नहीं किया। जाते जाते वार्डन ने उससे कहा, यह लड़ाई बस दो सैनिकों के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और इसे तुम जीत गए। अब जाओ अपनी जिंदगी जी लो। इसके बाद क्लेमन ने वह बॉर्डर पार किया और आखिरकार अपने देश जर्मनी पहुंच गया। कुछ समय बाद वह अपने घर के पास पहुंचता है, जहां दूर से उसे अपनी पत्नी और बेटी दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद वे दोनों चर्च जाने के लिए घर से निकलती हैं और क्लेमन चुपचाप उनका पीछा करते हुए चर्च तक पहुंच जाता है। उसने अभी तक अपनी बेटी को आवाज नहीं दी थी, क्योंकि उसकी बेटी को हमेशा उम्मीद थी कि एक दिन उसके पिता जरूर लौटेंगे। तभी उसकी